नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म बंदन। भाद्रपद शुक्ल दशमी का आज ये शुभ दिन है। इसे धूप दशमी या फिर सुगंध दशमी के नाम से भी इस दिन को जाना जाता है। बहुत सारी कथाएं प्रचलित है इस दिन के लिए, लेकिन अभी हम यहाँ पर बात करेंगे उत्तम संयम धर्म की। आज उत्तम संयम धर्म का दिवस है और इस परिप्रेक्ष्य में जो आज सोनगढ़ से प्रसारित होने वाले प्रतिदिन के संदेश में जो आज संदेश प्रसारित हुआ है वह कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ के आधार से श्री स्वामी कार्तिकेय जी ने जो लिखा है उत्तम संयम धर्म के बारे में, चलिए हम वो पढ़ते हैं। लिखा है कि जीव की रक्षा में तत्पर जो मुनि गमन आगमन आदि सब कार्यों में तृण का भी छेद नहीं करना चाहते, उन मुनि को उत्तम संयम होता है। देखिए यहाँ पर किन की बात चल रही है? मुनियों की बात चल रही है जो सकल व्रती है। मुनि सकल व्रती बड़भागी भव भोगनते वैरागी। ऐसे मुनि जो समस्त प्रकार के परिग्रहों से इच्छाओं से विरक्त हैं। तीन कषाय चौकड़ी का जिन्हें अभाव हो गया है। कौन कौन सी तीन कषाय चौकड़ी? अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ और प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ। ऐसे इन सब का अभाव करके जो पंच महाव्रत को धारण किए हैं, ऐसे महामुनिराज जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, वे ऐसे महामुनिराज की यहाँ पर बात चल रही है कि वे मुनिराज कैसे हैं? तो जीव की रक्षा में तत्पर है। कौन से वाले जीव? पंचेंद्रिय जीव, उसमें सब ले लेना, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय प्राणी मात्र जिसके अंदर जीवन की कल्पना है ना, जिसे बोलते हैं लिविंग थिंग्स। ऐसे प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति रक्षा का भाव करते हैं। देखिए लौकिक में जो जिन चीज़ों को लोग जीव मानते ही नहीं है, जैसे वनस्पति में कहाँ कोई समझता है कि जीव है। आलू में इतने निगोदिया जीव है, कौन मान रहा है उन्हें जीव? कोई उन्हें जीव समझता ही नहीं है। ऐसे वहाँ सूक्ष्म जीवों को भी जैन दर्शन में जीव और उनकी रक्षा का भाव कहा हुआ है। तो ऐसे जो सूक्ष्म जीवों की भी रक्षा में तत्पर है, क्या कहा? तत्पर है। ऐसे मुनि गमन की और आगमन की सब कार्यों में, यानी कि सारे कार्य ले लेना, अपने जीवन के दिन भर के जितने भी कार्य होते हैं उन सब कार्यों में क्या कहा? तृण भर भी छेद नहीं करना चाहते। तृण भर भी यानी रंच मात्र भी, किंचित मात्र भी अपने जो नियम व्रता दिए उनसे डिगना नहीं चाहते, उन पे दोष नहीं लगाते। ऐसा लेना कि ऐसे जो महामुनिराज है उनको उत्तम संयम होता है। तो ऐसे जो आगम में आचार्यों ने उत्तम संयम किसे कहा है, पहले हम वो देखते हैं। बहुत सूक्ष्म विवेचन है, हम जितना स्वाध्याय करेंगे उतना हमें समझ में आता है। हम जो ज्ञानी खुद से हमें इतना समझ में नहीं आता है, तो आचार्यों की भाषा प्राकृत भाषा में लिखी हुई है, नयों की भाषा में निबद्ध है, तो उसे सरल करके अन्य जो दूसरे हमारे अपर आचार्य हैं, आचार्य परंपरा के, उनके द्वारा उसे सरल करके बताया गया है, टीका रूप में लिखा गया है। फिर महाविद्वान जो हमारे हुए हैं उनके द्वारा उसे और सरल करके हम तक जो वो माल हमें मिला है एकदम शुद्ध, उसके आधार पर पहले हम यहाँ उत्तम संयम धर्म देखते हैं। पूर्वाचार्यों ने जो स्वरूप बताया है संयम धर्म का, उसके आधार से देखते हैं। अपने आत्म स्वभाव को न जानकर दुख रूप कषाय रूप परिणति क्रोध कहलाती है, और स्वभाव को जानकर स्वभाव रूप परिणमन करना वो संयम कहलाता है। श्री गोमटसार जी ग्रंथ में और श्री कार्तिकेय अनुप्रेक्षा जी ग्रंथ में लिखा है कि जो जिनेंद्र भगवान के कथित तत्वों का श्रद्धान करता है, त्रस स्थावर जीवों की हिंसा और पंचेंद्रीय विषयों से किंचित भी विरक्त नहीं है, वे असंयमी मिथ्या दृष्टि है। आज से 72 लाख वर्ष पहले 20 मुनि सुव्रतनाथ भगवान के समय रामचंद्र जी हुए तथा 86,500 वर्ष पहले हस्तिनापुर में पांडव मुनिराज हुए। उनमें से नकुल जी और सहदेव जी किंचित आत्मसंयम से चिगे और क्या फल मिला? तो 33 सागर की सर्वार्थ सिद्धि की जेल हो गई।
कहाँ तो वो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव किए थे और अब 1 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया। कैसे? 1 कषाय चौकड़ी में गई अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और 3 कषाय में अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ। तो इस प्रकार 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक तो सकल संयम था और अब 1 कषाय चौकड़ी के अभाव में अविरत सम्यक दृष्टि हुए, यानी व्रत नहीं है जिनके ऐसे सम्यक दृष्टि श्रावक। तो यहाँ पर वो चतुर्थ गुणस्थान वर्ती हो गए। कहाँ पर? स्वर्ग में। स्वर्ग में गए ना, सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर की आयु है और वहाँ पर संयम तो है नहीं, तो वहाँ पे क्या है? चतुर्थ गुणस्थान है। और आज से अगर हम देखें तो 2600 वर्ष पूर्व जब राजा शरणिक थे, उनके पुत्र वारिशेन मुनिराज जो सकल व्रती थे, उनके साथ उनके एक मित्र थे जो उनके शिष्य बने, पुष्पडाल मुनिराज। वो भी कैसे थे? सकल संयम को धारण किए थे, मुनिराज थे। 12 वर्ष तक दीक्षित होते हुए भी उनके इंद्रिय और प्राणी संयम के धारी नहीं थे। वो क्यों नहीं थे? कहानी हम सबको पता है, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे कहानी के। क्यों? क्योंकि उनके अंतर में अभी भी विषयों के प्रति किंचित राग था, रागांश उनके ज्ञान में बना था। बाहर से तो वो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहे थे, लेकिन ज्ञान में क्या था? एक काणी स्त्री का विकल्प। तो इस प्रकार वो संयम मुनिव्रत को धारण किए हुए भी संयमी नहीं थे। तो इसका अर्थ क्या लेना कि संयम की जो परिभाषा है उसके आधार से संयम ज्ञान में बनता है, बाहर आचरण से संयम नहीं होता है। वो तो ठीक है, आचरण में आएगा, लेकिन पहले ज्ञान में निर्णय होगा संयम का, फिर बाहर दिखेगा। ऐसा धवलाजी ग्रंथ में भी आचार्य वीरसेन स्वामी जी ने लिखा है कि राग भाव में धर्म मानना जिनमत में मिथ्यात्व का, इसी टाइप की पूरी चर्चा वहाँ पर भी धवलाजी ग्रंथ में भी आई है। तत्व ज्ञान अभाव से जब पर पदार्थ अनुकूल लगता है उस समय असंयम उत्पन्न होता है। क्या कहा? असंयम उत्पन्न कब होता है? जब तत्व ज्ञान के अभाव में पर पदार्थ हमें अनुकूल लगने लगे, तब असंयम उत्पन्न होता है। संयम आत्मा का सहज गुण है, सहज ज्ञान यह आत्मा का लक्षण है। आत्मा की पहचान संयम या असंयम से नहीं होती, अपितु सहज ज्ञान से होती है। स्वभाव तो अनंत है, लेकिन लक्षण एक ही होता है। आत्मानुभव सहज ज्ञान से होगा, क्योंकि आत्मा कैसी है? अव्यक्त है, उसे सहज ज्ञान से ही जानेंगे। 12वें गुणस्थान तक भी आत्मा दिखाई नहीं देता, केवल ज्ञान होने पर ही जानने में आता है। तो यहाँ पे सिद्धांत क्या कहा? लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। क्या सिद्धांत है? लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। ऐसे ही समय सार जी गाथा 36 में देखें तो उसके अनुसार जो टीका लिखी है उसमें भी इसी प्रकार की बात आती है कि जो यह जान ले कि मोह मेरा नहीं, यानी रागादिक सब भाव, रागादिक सारे भाव ले लेना, राग द्वेष कषाय, हास्य रति रति वाली सारी कषाय भाव, लोभ मान माया लोभ, ये भी सारी ले लेना। 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय, ये सब कैसे हैं? मेरे नहीं। यहाँ तक कि जो आत्मा का चिंतन है वह भी मेरा नहीं है। इस प्रकार सारे विषय ले लेना, तो फिर मेरा क्या है? तो एकमात्र ज्ञान और उपयोग वही मैं हूँ। क्या कहा? मात्र ज्ञान। कहते ना, जब हमने बाल बोध में पढ़ा है ना, मात्र जानना मेरा काम, सत शिव सुंदर मेरा धाम। तो वो क्या? वो मात्र जानना, सिर्फ जानन की जो क्रिया है ना, मात्र जानने वाली क्रिया, वो मैं हूँ, वो उपयोग मैं हूँ। इस प्रकार पर पदार्थों में मैं पने का जो भाव है वही असंयम है। मैं पर को जानता हूँ, यह भी अज्ञान है। ज्ञान मात्र ज्ञान को ही जानता है, ज्ञान में ज्ञान ही है। जैसे दर्पण में क्या है? स्वच्छता ही है, गेयों का प्रवेश नहीं है। दर्पण में सारे गेय झलकते हैं, लेकिन उसमें किसी का प्रवेश नहीं है। ऐसे ही मेरे ज्ञान में सर्व पदार्थ झलकते हैं, मोह राग द्वेष क्रोध सब झलकते हैं, लेकिन मेरी आत्मा में नहीं है। आत्मा में तो एकमात्र ज्ञान ही है। जब ऐसा निर्णय हो गया तो वह कहलाएगा संयम। अब यहाँ हम संयम का शाब्दिक अर्थ देखते हैं।
तो सम प्लस यम ऐसे दो शब्दों से मिलकर बना है संयम, अर्थात सम्यक रूप से, यम अर्थात नियंत्रण करना संयम है। अब नियंत्रण किस पे करना, तो अपनी 5 इंद्रियों पे नियंत्रण करना और मन पर। हम कह सकते हैं कि जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी है ना, ठीक उसी प्रकार बिना संयम के यह अमूल्य मनुष्य भाव कैसा है, निसार है। इसीलिए आगम में संयम का पालन करने की प्रेरणा दी है। अब संयम श्रावक के अनुकूल भी होगा और मुनिराज के अनुकूल भी। इस प्रकार दोनों का अलग अलग विवेचन ग्रंथों में दिया गया है। निश्चय से तो रागादिक विकारों में प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखना ही सच्चा संयम है, और व्यवहार से 5 इंद्रियों के विषय में प्रवर्तन पर नियंत्रण रखना और सटकाय के जीवों की रक्षा करना ही संयम है। अब ये संयम भी कैसे होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन से, तो इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। अब इंद्रिय संयम में आएगा स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। ये जो 5 इंद्रियाँ यानी सेंस ऑर्गन्स, इन 5 इंद्रियों और इनके विषय, कुल इनके अलग अलग विषय हम देखें तो 27 होंगे, और अलग से देखिए तो स्पर्शन के 8, रसना के 5, घ्राण के 2, चक्षु के 5 और कर्ण के 7 जो 7 स्वर है। इस प्रकार इनमें प्रवर्तन करने को, मन को रोकना, ये क्या कहलाया, इंद्रिय संयम। क्योंकि 5 इंद्रियों के विषय का सेवन से हम क्या करते हैं, सुख की वांछा करते हैं। और अगर हम इस पर विचार करें कि क्या हम इनके सेवन से सुख मिलता है, तो नहीं मिलता, क्योंकि यह हमारा भ्रम है। यहाँ हमें सुखाभास है, सुख नहीं है। ये 5 इंद्रियों के विषयों में सुख होता तो फिर अतीन्द्रिय ज्ञान की क्या आवश्यकता होती, क्योंकि जो अतीन्द्रिय ज्ञान है, जो सच्चा सुख है, वहाँ पर तो इंद्रियाँ है ही नहीं, तो फिर वो तो दुखी हो जाते। तो ऐसे नहीं होगा। इसका अर्थ यह समझना है कि इंद्रियों में सुख नहीं है, मात्र सुखाभास है। वास्तव में विषयों का सुख तो किंपाक फल के समान है, जो जीभ पर रखने पर तो मीठा लगता है, पर बाद में घोर दुख यानी महादाह और संताप देकर मरण को प्राप्त करता है। या ऐसा समझे कि शहद में लिपटी हुई तलवार, कि शहद में लिपटी हुई तलवार जीभ पे रखने से तो बड़ी मीठी लगेगी, लेकिन जब वो जीभ कट जाएगी तब पता चलेगा उस दर्द का एहसास। तो ठीक उसी प्रकार ये पंचेंद्रिय के विषय हैं, जो जीव को बहुत आकर्षित करते हैं, लुभावने हैं, मनमोहक लगते हैं, पर इनके फल में जीव अनंत काल तक नरकों में घोर दुखों को सहन करता है। देखिए, जब एक एक इंद्रिय के विषय में फंसकर हाथी स्पर्शन इंद्रिय के विषय में फंसकर अपनी प्राण गंवाता है, मछली रसना इंद्रिय के वश में होकर अपने प्राण गंवाती है, भौरा घ्राण इंद्रिय के वश में अपने प्राण गंवाता है, पतंगा चक्षु इंद्रिय के वश में अपने प्राण गंवाता है, और हिरण कर्ण इंद्रिय के विषय में अपने प्राण गंवा देता है। तो आप विचार कीजिए कि हम तो 5 ही इंद्रियों के गुलाम हैं, 5 इंद्रियों का भरपूर सेवन करते हैं। एक साथ हमें 5 इंद्रियों के विषय भोगने की इच्छा है, तो हमारी क्या दशा होगी। सोचकर भी मन कांपने लगता है कि हम क्या होगा हमारी दुर्गति। इसीलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि हे जीव, तू संयम का पालन कर और अपना यह भाव सार्थक कर। अब देखिए, दूसरा संयम कौन सा था, प्राणी संयम। तो प्राणी संयम में है निगोदिया जीव से लेकर पंचेंद्रिय तक के समस्त जीवों की रक्षा प्राणी संयम में, यानी जो लिविंग थिंग्स है, इन प्राणी मात्र में के प्रति संयम का भाव रखना। हम अपने झूठे स्वार्थों को पूरा करने के लिए न जाने कितने जीवों की हिंसा प्रतिदिन करते हैं। जैसे अभक्ष का भक्षण, जो लोग जैन लोग तो रात्रि में भोजन नहीं करते, लेकिन जो जैन होकर भी रात्रि में भोजन करते हैं, यहाँ उनकी बात चल रही है कि रात्रि में भोजन। फिर सौंदर्य के प्रसाधनों के सामान, उसमें भी कितने अनंत जीवों की हिंसा होती है। इस प्रकार हम बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं, बिना देखे जल को ढोलना, अनछने पानी का सेवन करना, घर में सफाई के नाम पे जीवों की हिंसा करना, ऑल आउट लगाना। ऐसे बहुत सारे आप अपने आप ऐसे बहुत सारे ढूंढ लेना पॉइंट कि कहाँ कहाँ पर हम जीवों की हिंसा करते हैं। तो ये सारे हमारे प्राणी संयम की हिंसा में जाएंगे। और प्रत्यय ऑल आउट लगाना, कछुआ लगाना, ये सब तो संकल्प ही हिंसा में चला गया कि आपने संकल्प पूर्वक उन जीवों की मरण का भाव किया है। तो इस प्रकार इन सब के त्यागी तो गृहस्थ को होना ही चाहिए।
क्योंकि ये हमारा बुद्धि और विवेक है ना, इससे धर्म नहीं होगा, लेकिन ये हमारा बुद्धि और विवेक कहलाता है कि जब प्राणी मात्र के प्रति हमारे अंदर में दया नहीं होगी तो आत्मा के प्रति दया आएगी भी कहाँ से। यही जब बाहर संयम नहीं पलेगा तो अंदर का भी नहीं संयम पलेगा। जब अंदर में आत्मा के प्रति हमारा संयम भाव होगा तो ये बाहर का संयम हमें स्वतः ही आ जाएगा। लेकिन जब तक हमारे अंतर में ये दृढ़ता नहीं आती, आत्मा के प्रति जो संयम हमारा जो मूल संयम है, वही जब हमें अपना आत्म संयम नहीं समझ में आता, तब तक कम से कम हम ये जीवों की रक्षा का इतनी हिंसा से तो बचें। इस प्रकार हमें भावना रखनी चाहिए। अब देखते हैं हम कि संयम की दुर्लभता क्या है। चारों गतियों में, नरक गति, तिर्यंच गति, देव गति, यहाँ पर तो संयम होता ही नहीं है। एकमात्र मनुष्य गति है जहाँ पर संयम पाल सकते हैं। उसमें भी नीच कुलाधिक जो है, मलेच्छ देश, उनमें तो संयम है नहीं कि इंद्रियों से पीड़ित है लोग, अज्ञानी है, रोगी है, दरिद्र है, अन्याय मार्गी है, विषयानुरागी है, तीव्र कषाई है, निंद कर्मी, मिथ्या दृष्टियों को तो असंयम सोचना भी नहीं, असंभव है अभी। लेकिन इस स्थिति में हम विचार करें कि हम तो वर्तमान में सुसंयोग अवस्था में हैं। हमें कितना सुसंयोग मिला है कि हमें सर्व अनुकूलता है। विषयों के प्रति लोलुपता के वश में हम फिर भी क्या कर रहे हैं, ये अमूल्य मनुष्य भाव को व्यर्थ में गंवा रहे हैं। यदि हम चाहें तो अपनी कषायों को नियंत्रण करके, भोगों की लालसा पर नियंत्रण करके, रसों का त्याग करके, परिग्रह की वांछा को नियंत्रित करके, फिर त्रस स्थावर जीवों की हिंसा को नियंत्रित करके वर्तमान में भी संयम को धारण कर सकते हैं। संयम का पालन क्यों करना चाहिए? तो संयम के पालन से ही सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। संयम से ही भव भव के दुखों से छुटकारा मिल सकता है। वास्तव में तो संयम ही मोक्ष का मार्ग है। वर्तमान में भी हम जितना जितना अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं उतना ही हम सुखी रहते हैं। संयम के बिना ये मनुष्य भाव शून्य के बराबर है। संयम के बिना देह का धारण करना, बुद्धि का पा लेना, यहाँ तक कि ज्ञान की आराधना करना, दीक्षा धारण करना भी व्यर्थ है। ज्ञानी जन तो ऐसी भावना भाते हैं कि हमारा मनुष्य भाव की एक घड़ी भी संयम के बिना व्यर्थ ना जाए। संयम इस भाव में ही नहीं, पर भाव में भी मात्र शरण है। दुर्गति रूपी सरोवर को सोखने के लिए संयम सूर्य के समान है। संसार परिभ्रमण का नाश संयम के बिना असंभव है। जो अंतरंग में कषायों से आत्मा को मलिन नहीं होने देते और बाहर में यत्नाचारी होकर प्रमाद रहित प्रवर्तन करते हैं, वे ही सच्चे संयमी हैं। देखिए, अभी हम यहाँ पर गुरुदेव श्री के प्रवचनांश में से जो 10 लक्षण महापर्व के प्रवचन है, उस पे से जो रत्न कणिका आज प्रसारित हुई है, हम उस पर भी एक नज़र डालते हैं। यहाँ लिखा है कि 10 लक्षणी पर्व का आज छठा दिन उत्तम संयम है। पहले अपने आनंद का अनुभव रूपी सम्यक दर्शन होना चाहिए, उसके बाद संयम और चारित्र आता है। मुनिराज अपने आनंद स्वरूप में मशगूल नहीं रह सकते तो इरिया और ऐष्णा भाषा में आती है, तो उसके लिए बनाया आहार व्यवहार में भी नहीं लेते। निश्चय से तो आहार लेना है ही नहीं, एक तिनके का टुकड़ा नहीं ग्रहण कर सकते। ऐसे यत्न से जिनकी क्रिया है, प्रमाद का भाव छोड़कर गमन आगमन आदि कार्यों में भी प्राणी का अहित हो ऐसा भाव ना करे, उसको उत्तम संयम होता है। इस प्रकार का प्रवचनांश में से बात आई है। देखिए, इन सब के सारभूत बात क्या निकली? सारभूत बात ये निकली कि मनुष्य को श्रावक धर्म के अनुकूल प्राणी संयम और इंद्रिय संयम का पालन करना चाहिए। सटकाय के जीवों की हिंसा से निवृत्त होना चाहिए। और ज्ञान में क्या प्रतिष्ठित करना है, ये तो बाहर की क्रिया हो गई। देखिए, 3 प्रकार से फल मिलता है, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। तो क्रिया का फल तो कैसा है, 0, और परिणाम का फल 100% और अभिप्राय का अनंत गुना। तो क्रिया तो कौन सी हुई? ये बुद्धिपूर्वक प्राणी संयम, इंद्रिय संयम और सटकाय के जीवों की रक्षा का भाव, ये प्रकार, इसको कहा हमने क्रिया। और अभिप्राय में क्या, परिणाम और अभिप्राय में क्या लेना कि आत्मा के अंदर संयम का गुण है। मेरी आत्मा में ही संयम गुण है, उसमें ये राग भाव का, क्रोध का,
मान का, मोह का, 5 इंद्रियों के विषय के सेवन करने का, ये सब कैसा है? भावी नहीं है। मेरी आत्मा में क्या है? एकमात्र ज्ञान है। मेरा आत्मा एकमात्र ज्ञान स्वरूपी आत्मा है और उसके अंदर सिर्फ ज्ञान 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 ही भरा है। ज्ञान के अलावा और कुछ पदार्थों को वो ग्रहण करता ही नहीं है। जब यह जीव त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति से सहित है, पर पदार्थों का करता है ही नहीं, तो वो संयम को धारण कैसे करेगा? 5 इंद्रिय जीवों की हिंसा को कैसे रोकेगा? किसी जीव को जीवन कैसे दे सकेगा? समय सारजी में आता है ना, निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, कैसे बचावे वे तुझे जब आयु दे सकते नहीं। क्या अर्थ है इसका? कि भाई जो जीव का मरण होना है या जन्म होना है, यह उसकी अपनी योग्यता के अनुसार होगा, उसके आयुष कर्म से। हम ना किसी को जीवन दे सकते हैं, ना किसी का जीवन ले सकते हैं, ना तो हम कोई त्याग कर सकते हैं, ना कुछ ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति से सहित है ना। तो मैं हूँ कौन? मैं आत्मा हूँ, ऐसा निर्णय करना है। क्या निर्णय करना है? मैं आत्मा हूँ। आज का हमारा होमवर्क भी क्या है? अपने आप को आत्मा मानना। हमने आज तक अपने आप को आत्मा नहीं माना, हमने अपने आप को क्या माना है? ये शरीर के रूप में जो पहचान हुई है। जैसी शरीर से मेरी पहचान क्या हुई कि मैं सुरभि, तो मैंने अपने आप को क्या माना कि मैं सुरभि। किसी ने आवाज़ लगाई सुरभि, तो तुरंत क्या ख्याल आया कि अरे मुझे आवाज़ लगा रहे हैं। लेकिन क्या किसी ने बोला आत्मा, हे भगवान आत्मा, तो क्या हमने सोचा कि हाँ हमें बुला रहे हैं? जहाँ भी शास्त्रों में लिखा गया है कि हे जीव, हे आत्मन, तो क्या हमें यह एहसास हुआ कि आचार्य देव ने हमारे लिए लिखा है? मेरे लिए, हमारे लिए भी नहीं, मेरे लिए लिखा है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। मुझे सिर्फ अपनी चिंता करनी है, बाकी सारे संसार के लोगों की चिंता नहीं करनी है। किसकी चिंता करनी है? मेरे लिए करना है। स्वाध्याय किसके लिए करना है? मेरे लिए। अपना स्वाध्याय बढ़ाने के लिए हमें स्वाध्याय करना है, ठीक है ना। तो यहाँ हमें निर्णय क्या करना है कि मैं पर पदार्थों का करता नहीं हूँ, एकमात्र जानने वाला हूँ, ज्ञान मात्र को जानने वाला हूँ। बस ये अनुभूति लाना है। तो जब हमने अपने आप को ज्ञान मात्र जान लिया, निर्णय में ये पक्का कर लिया कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा वाला हूँ, सिर्फ जानना मात्र मेरा कार्य है, तो संयम तो मेरे अंदर में वैसे ही प्रकट हो गया। क्योंकि मैंने कभी किसी जीव की हिंसा की ही नहीं, कभी किसी जीव का बुरा नहीं किया, कभी मैंने 5 इंद्रियों के विषयों का उपभोग किया ही नहीं, तो संयम हो गया ना, उत्तम संयम। तो इस प्रकार हमें अपनी चिंतन की धारा को दोनों तरह से बढ़ाना है। देखिए, आगम की भाषा है, जो आचार्य ने लिखा है वो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए लिखा है, और सर्वज्ञ देव की वाणी में जो आया है वो कल्याण के ही शब्द आएंगे। उसमें कभी भी स्वच्छंदता ग्रहण नहीं करना। क्या कहा? स्वच्छंदता ग्रहण नहीं करना। यदि स्वच्छंदता ग्रहण करेंगे तो हम अपना ही अहित करेंगे, ठीक है। प्रासंगिक उत्तम संयम धर्म के ऊपर कुछ पंक्तियाँ। अहो अतीन्द्रिय आनंद आवे, विषयों में नहीं चित्त भ्रमावे, तज प्रमाद सब हिंसा टारी, हो उत्तम संयम धारी। करी विचार देखो मन माहि, भोगों में सुख किंचित नाहि। हस्ती मीन अली पतंग हिरण सम, विषयों में दुख लहे मोड़ जन। हो विरक्त सब पाप नशावे, धरि संयम ज्ञानी सुख पावे। उत्तम संयम शिव पद दाता, पूजो भाव धारो ज्ञाता। हो 10 लक्षण धर्म महान, अहो अतीन्द्रिय शुद्धात्म। सुख ज्ञान अतीन्द्रिय जान, इंद्रिय विषय कषाय जीतो, हो हिंसा की हानि। आत्मलीनता मय संयम से, हो पावे शिव धाम। अहो 10 लक्षण धर्म महान, अहो 10 लक्षण धर्म महान। संयम हो सुखकार, अहो अतीन्द्रिय ज्ञान में। उपजे नहीं विकार, परम अहिंसा विस्तरे, परम अहिंसा विस्तरे।
प्रकार आज ये उत्तम संयम का दिवस हमारे जीवन में संयम को धारण करने के लिए नींव का पत्थर बने, हम अपने अंदर में संयम, उत्तम संयम को धारण कर सके, ऐसी हमारी भावना रहेगी। आज की हमारी कक्षा का समय यहाँ पर पूर्ण होता है। हम अभी अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। अगली कक्षा में कल फिर से हम नए विषय के साथ में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।